फरहान भाई, ये जो गाने का काम है, ये आप कुछ सीख कर आए थे घरानों से या आपको बस अच्छा गाना आता था? नहीं, मैंने ताबिश नहीं सीखा नहीं। मेरे माँ साहब होते थे, लेकिन वो ऐसे थे जैसे मेरे वालिद साहब और मेरे दोनों भाई जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। ठीक, माशाल्लाह। लेकिन आई एम लकी कि मेरा जैसे बहुत सारे घरों में होता है प्रॉब्लम कि म्यूज़िक मौसीकी वगैरह को, और ख़ास तौर पे आज से 15-20 साल पहले तो ज़्यादा होता था। हाँ हाँ। गलत समझा जाता था और ये वो। तो हम भी ऑलवेज एज अ फैमिली इन्जॉयड म्यूज़िक, तो गाते भी थे और वो सब कुछ। तो मुझे शौक तो था, लेकिन मैंने कभी इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम भी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगा और ये मेरा प्रोफेशन होगा, कभी नहीं सोचा था। तो वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि मैंने इस प्रोफेशन को नहीं चुना, इसने मुझे चुना है। क्योंकि वो कब बैंड टूटेगा, मैं अपनी फास्ट यूनिवर्सिटी में BCS कर रहा था, सेकेंड ईयर में था, और मैं अपनी फास्ट की फेयरवेल पे परफॉर्म कर रहा था अपने दोस्तों के लिए। उन्होंने अरेंज किया हुआ था, तो उन्होंने कहा ये 5 मिनट का स्लॉट है, प्लीज़ कोई नहीं कर हो रहा, तुम गा दो। मैंने गाया तो वो जुल्फी जो अब कोक स्टूडियो करते हैं, वो मेरे 2 साल सीनियर थे। जी जी, फास्ट के ही हैं। वो उन्होंने मुझे सुना, उनसे गौहर को 1 हफ्ता पहले मिला था। वो एवरीथिंग केम टुगेदर लाइक जैसे कि यूनिवर्स कुछ प्लान कर रही है। उसके 1 हफ्ते बाद हमने वो लम्हे किया और वीडियो निकल आया, और फिर नेवर लुक्ड बैक। ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट है वो पाकिस्तान की। फरहान भाई, एक सवाल पूछूंगा, फिर सेगमेंट की तरफ चलेंगे और शो को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे कि हर जो आर्टिस्ट होता है उसकी एक कहना होता है, शायर कहता है, सिंगर, राइटर, पोएट, कंपोजर, हम स्टैंड अप कॉमेडियंस, कि यार ये ऊपर से मतलब कहीं से आमद होती है जोक्स की, शेर की, गाने की, ट्यून की। हर किसी की जगह भी अलग होती है। जैसे मुझे बाथरूम में बैठ के बड़े लतीफ़े आते हैं, यानी लतीफ़े भी आते हैं बाथरूम। आपको ये कोई स्पेसिफिक टाइम के यार इस टाइम पर मुझे ना आते हैं आइडियाज़, कॉम्पोजिशंस आती हैं? हाँ, लेकिन ये टाइम भी चेंज होता रहता है। जैसे मुझे पहले रूटीन के हिसाब से रात को आते थे, हाँ, क्योंकि लेट नाइट तक जागते थे। अब क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और मैं जिम जाता हूँ, तो मुझे जिम में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। Okay. मैंने एयरपॉड्स लगाए होते हैं, मैं अपना आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने अलग हो, अकेले हो, अपनी दुनिया में हो। वो आप अपने दिमाग के अंदर फिर सोचते हो चीज़ें इस तरह। और वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं रात को आते हैं, जब सोने से पहले, जब सोए होते हैं, दुनिया एक खामोशी होती है, सन्नाटे में। लेकिन वो मेन मेरा ख्याल है कॉमन चीज़ यही है कि सन्नाटा, खामोशी, अपने साथ टाइम गुजारना। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? हदीका खान। हदीका, आप क्या करती हैं? मैं फिल्म एंड TV कर रही हूँ। रिपेयर का काम? पढ़ रही हैं आप? हाँ जी, पढ़ रही हूँ। कोई काम ऐसा जो पैसे ना भी मिले तो करेंगे? मैं सोती रहूँगी पूरा दिन। क्या है तुम लोगों का? चलो सोती रहो। ये बताओ कि कोई सवाल है? जी, सवाल है फरहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप सिंगिंग क्विट कर रहे होंगे और आपका लास्ट सॉन्ग होगा, तो आप कौन सा सॉन्ग गाएंगे? इसी को रिफ्रेश कर देते हैं, टाइम मशीन में बिठा दिया गया है आपको। एक आइकॉनिक गाना तो आप, कई आइकॉनिक गाने तो आप गा चुके, मगर जैसे मुझसे कोई पूछे कि यार तुम कौन सा गाना गाना चाहोगे पास्ट का, तो कांटा लगा मैं गाना चाहूँ। तो मुझको सूट भी करेगा और मुझे लगे भी। तो फरहान भाई, आप कौन सा गाना ऐसा है हिस्ट्री का जो टाइम मशीन में बैठ के जाके वो गाना गाना? दिल दिल पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान आप गाना? दिल दिल पाकिस्तान। मुझे पाकिस्तान छोड़े, मुझे दुनिया की हिस्ट्री में ऐसे बड़े कम गाने पता है, ऐसे 2-3 ही होंगे जो एंथम के बाद एंथम बन जाए। बेशक। तो दिल दिल पाकिस्तान। कई लोग हैं जिनको एंथम पूरा नहीं आता, दिल दिल पाकिस्तान गाना आता है पूरा। और छोटे छोटे कुछ गानों के साथ गॉड गिफ्ट, कुछ ब्लेसिंग है कि छोटे छोटे बच्चों को भी वो गाना एज अ पोएम याद हो जाता है। आप क्राउड में, ये एक हमारा बड़ा जोक भी है कि जब आपको क्राउड नॉन रिस्पॉन्सिव मिल रहा हो तो हम 2 गाने कर देते हैं, क्राउड ठीक दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान और एक लाल मेरी पत। क्राउड उड़ जाता है। तो ये कुछ गाने ऐसे होते हैं। लेकिन अगर मुझे मौका मिले या दिल दिल पाकिस्तान या मेरी ख्वाहिश है मैं ज़िंदगी में एक ऐसा गाना गाऊँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा चॉइस आपने चूज किया गाना।